और उसने वही किया, पूरा देश बेचा। जहां से सिर्फ व्यापारी पैदा होते हैं। और एक जानकारी आपको देता हूं, आप पन्ने पलट कर देख लीजिए, भारत में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन घोटाले हुए हैं वो भी गुजरातियों ने की है। याद कर लीजिए, चाहे हर्षद मेहता कांड हो, चाहे केतन पारेख कांड हो, चाहे बैंकों के घोटाले हो, चाहे आज नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या आज की बात हो। और आपको शायद पता नहीं है, 2000 गुजरातियों को नरेंद्र मोदी ने पूरी प्लान के साथ भारत से, गुजरात से, व्यापारियों को गुजरात से निकाल करके विदेशों में बसाया। इसी पीरियड, इन 4 सालों में, पूरे प्लान से। आपको लगता है चौकसी, मेहुल चौकसी या ये लोग भागे? भागे कोई नहीं है। अभी उर्जित पटेल जिन्होंने रिजाइन किया वो भी भारत विदेश जाकर बसेंगे। और जिनको बसाया, तो क्यों बसाया? इसलिए बसाया कि जो स्वामी रामदेव कहा करते थे, भाई राजीव दीक्षित कहा करते थे, ये पूरी चड्ढी गैंग कहा करती थी, नरेंद्र मोदी कहा करते थे, पूरी बीजेपी कहा करती थी, 400 लाख करोड़ कांग्रेसियों ने घोटाला करके विदेश में जमा करके रखा है। विदेशों में काला धन जमा है। उस काले धन का बंटवारा नरेंद्र मोदी ने किया। उस काले धन का 50-50 नरेंद्र मोदी ने किया। और 200 लाख करोड़ बंटवारे में जो उन्हें मिला है, उसे संभालने के लिए यहां से 2000 व्यापारियों को वहां भेजा गया है, जिसमें 1-2 नाम आप जानते हैं। वो बहाने से गए हैं, पूरी प्लान से गए हैं, पूरे प्लान से उन्हें भेजा गया है, पूरी योजनाबद्ध तरीके से भेजा गया है। वो 200 लाख करोड़ खपाने के लिए। कहां खपाया जाए, और खपाया जा रहा है। भारत के जितने भी जिले हैं, सब जगह आप देख रहे हो 4-4, 5-5 करोड़, या बड़े सिटियों में तो 100-100, 200 करोड़, या फिर दिल्ली में देखिए तो 700 करोड़ का उन्होंने आप कार्यालय बनाया। इस बीच देखिए, आरएसएस को सबसे ज्यादा धन आया, पैसे मिले। तो सारे पैसे जो काले धन, 200 लाख करोड़, 400 लाख करोड़ का बंटवारा, जो 200 लाख करोड़ मिला, उसे खपाने के लिए नरेंद्र मोदी वहां अपने आदमियों को भेजा, और भेजा है। राजीव भाई चाहते थे कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी जाए। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी जाती तो भारत ऋण मुक्त हो जाता। 1 रुपया भी कर्ज भारत के ऊपर नहीं रहता। भारत को किसी टैक्स की जरूरत नहीं थी। जैसा कि हम लोगों ने योजनाओं में रखा है कि भारत को 1 साल के अंदर कर मुक्त बनाएंगे, 1 साल के अंदर टैक्स फ्री बनाएंगे, ऋण 1 साल के अंदर ऋण मुक्त बनाएंगे, और उसी काले धन के बल पे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले 3 व्यापारियों का नाम लिया जिनका काला धन है, और वो भी छोटे लोगों का, बड़ों का नहीं। और उन्होंने सीधे ही आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी को पैसा दिया, नरेंद्र मोदी को पैसा दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि हम किसी का नाम नहीं बताएंगे। और बताते तो बंटवारा कैसे करते? जो करेंसी में काला धन था भारत में, 5 लाख करोड़ रुपया करेंसी में काला धन था भारत में। नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोट लॉन्च करके, ये डेमोनेटाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ है, कोई नोटबंदी नहीं हुई है। राजीव भाई का सपना था कि जिस देश में 84% जनता 100 रुपए से नीचे खर्च करने के लिए एक परिवार को नहीं मिलता, उस देश में 100 रुपए के ऊपर की नोट क्यों होनी चाहिए? 500, 1000 का नोट बंद करने की व्यवस्था थी। और भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे
पार्टियों के सारे नेताओं ने लिख कर दिया है भारत स्वाभिमान के शपथ पत्र पर कि हम ये सारा काम करेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूं। तो नोट बंद करने की बजाय उन्होंने 2000 का नोट लॉन्च किया। नोट क्यों लॉन्च किया? क्योंकि उन्हें घोटाला करना था। 5 लाख करोड़ में से 2.5 लाख करोड़ चाहिए था। और आपने देखा जब नरेंद्र मोदी जिस दिन घोषणा किए नोटबंदी की, उसी दिन उन्होंने इतना डराया पब्लिक को जैसे कोई गैंगस्टर डराता है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये मार देंगे, यहां गिरफ्तार कर देंगे। आज तक कोई गिरफ्तार हुआ? कहीं कुछ पकड़ा गया? 97.3% नोट आरबीआई के पास आ गई और आरबीआई ने रिपोर्ट दिया कि 60% नोट ऑन द सिस्टम उसके पास आए हैं और 40% नोट अंडरग्राउंड तरीके से आए हैं जिनका कोई पता नहीं है। जैसे बिग बाजार से आए